Hello students, today we will be discussing historical background of beta lactam antibiotics। तो अभी जो मेडिसिनल केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं उसमें हमें सारे जो यूनिट्स हैं उसमें पर्टिकुलर जो कैटेगरीज हैं उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी पढ़नी है। मीन्स वो कैसे ओरिजिनेट हुआ वो ड्रग, ठीक है। फिर उसमें क्या क्या रिसर्चेज हुए एंड डिफरेंट कैटेगरीज जो कैसे आई, ठीक है। तो इसमें हम आज पढ़ रहे हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स जो है वो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स कहाँ से ओरिजिनेट हुए। तो पेनिसिलिन वॉज द फर्स्ट एंटीबायोटिक्स डिस्कवर्ड एज नेचुरल प्रोडक्ट फ्रॉम द मोल्ड पेनिसिलिन। तो एक फंजाई है जो पेनिसिलिन जिसका नाम है, उससे ये एंटीबायोटिक ओरिजिनेट हुआ। दैट्स वाई इट गॉट द नेम पेनिसिलिन। इन 1928 सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम तो सबने सुना होगा। तो एक प्रोफेसर थे ऑफ बैक्टीरियोलॉजी एट सेंट मैरीज हॉस्पिटल इन लंदन। तो वो जो है बैक्टीरियाज पे काम करते रहते थे। तो वो एक कल्चर बना रहे थे स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि वो इस जो कल्चर बना रहे थे उस प्लेट को ऐसे ही खुला छोड़ के चले गए और वो फिर छुट्टी पे चले गए, ठीक है। तो 2-3 महीने बाद जब वो वापस आए, ही नोटिस जोन ऑफ इनिबिशन वेयर मोल्ड स्पोर्स वर ग्रोइंग। तो उन्होंने ध्यान दिया कि जो जहाँ पर उन्होंने कल्चर बनाया, जिस प्लेट में उन्होंने स्टेफाइलोकोकस ओरियस का कल्चर बनाया था, तो उसमें कुछ फंजाई की ग्रोथ भी हुई है। और जहाँ पर फंजाई की ग्रोथ हुई है वहाँ पे वो बैक्टीरिया ग्रो नहीं किया है, ठीक है। तो बैक्टीरिया की ग्रोथ वहाँ पे नहीं हुई जहाँ पे फंगस होगा। तो उस एरिया को उन्होंने बोला जोन ऑफ इनिबिशन, ठीक है, जहाँ पर फंजाई ने बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक दिया। इट वॉज कॉल्ड एज जोन ऑफ इनिबिशन। ही नेम्ड द मोल्ड पेनिसिलिन ही नेम्ड द मोल्ड पेनिसिलिन रबरम। तो उन्होंने उस फंजाई को नेम दिया पेनिसिलिन रबरम। Its secretion was effective against gram-positive bacteria. It was isolated from Penicillium notatum. तो जो इसका सिक्रीशन था, मतलब जो फंजाई ग्रो कर रही थी उसमें से कुछ सिक्रीट आउट हो रहा था जो कि इफेक्टिव था अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो इसको फिर पेनिसिलियम नोटेटम नाम दिया उस फंजाई को, ठीक है। इन 1930 फ्लोरे एंड चेन आइसोलेटेड पेनिसिलिन बाय फ्रीज ड्राइंग एंड क्रोमेटोग्राफी। तो फ्रीज ड्राइंग और क्रोमेटोग्राफी आइसोलेशन की टेक्निक्स हैं। तो उससे फ्लोरे एंड चेन ने पेनिसिलिन को आइसोलेट किया। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको डिस्कवर तो किया लेकिन वो इसे आइसोलेट कर नहीं पाए। तो इसीलिए फ्लोरे एंड चेन ने इन 1930 आइसोलेटेड पेनिसिलिन बाय फ्रीज ड्राइंग एंड क्रोमेटोग्राफी। तो पेनिसिलिन भी जो है नेचुरली डिराइव होता था पहले, ठीक है। तो उसके बाद ज़रूरत पड़ी क्योंकि एक पोटेंट एंटीबायोटिक था, तो उस समय कोई एंटीबायोटिक प्रेजेंट नहीं था। तो जो है पूरा डिमांड को पूरी करने के लिए ज़रूरत थी कि ये सिंथेटिकली भी बनाए जाए, ठीक है। तो डी हॉजकिन थे एक साइंटिस्ट, उन्होंने 1945 में इलुसिडेट किया था केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ पेनिसिलिन। मीन उन्होंने डिस्कवर किया था कि पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हम इलुसिडेशन करते हैं किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी केमिकल का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट है। जैसे हम कार्बोहाइड्रेट्स के लिए हमारे पास टेस्ट है, प्रोटीन्स के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर कंपाउंड्स के लिए टेस्ट है। तो हम उसको हिट एंड ट्रायल करते हैं, मीन्स उसके लिए टेस्ट करते हैं कि पहले हम पता लगाते हैं कि वो एक्चुअली में वो जो कंपाउंड का स्ट्रक्चर हम पता लगा रहे हैं वो एक्चुअल में है क्या। तो उसके लिए टेस्ट किए, देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन लगाई, तो उससे पता चल जाता है कि पेनिसिलिन मतलब किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर पता चल सकता है। तो डी हॉजकिन साइंटिस्ट थे, उन्होंने पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर जो है इलुस्ट्रेट किया कि कैसा स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर पता चलेगा तभी हम उसे सिंथेसाइज कर पाएंगे। देन इन 1957 ऑर्गेनिक केमिस्ट जॉन सी शिहान डेवलप सिंथेटिक रूट फॉर प्रोडक्शन ऑफ पेनिसिलिन वी। तो पेनिसिलिन के डिफरेंट टाइप्स हैं, पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन वी, बाद में हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो एक पेनिसिलिन वी होता है, उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट जॉन शिहान ने उसके लिए सिंथेटिक रूट जो है डिस्कवर किया था कि ये सिंथेटिकली कैसे बनाया जाए। ही ऑल्सो प्रोड्यूस एन इंटरमीडिएट कंपाउंड 6 अमीनो पेनिसिलिनिक एसिड। उन्होंने एक इंटरमीडिएट भी बनाया था, ठीक है। तो पूरा मतलब उन्होंने फाइनल कंपाउंड नहीं बनाया, एक फाइनल कंपाउंड पेनिसिलिन वी बनाया।
और एक इंटरमीडिएट भी बनाया 6 अमीनो पेनिसिलानिक एसिड। तो जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हैं वो पेनिसिलानिक एसिड के डेरिवेटिव हैं, तो उन्होंने एक इंटरमीडिएट बना दिया, उसमें हम डिफरेंट ग्रुप अटैच कर सकते हैं और डिफरेंट सिंथेटिक पेनिसिलिन्स हम बना सकते हैं। तो उन्होंने एक फाउंडेशन दी फॉर द सिंथेसिस ऑफ 100 टाइप्स ऑफ सिंथेटिक पेनिसिलिन। तो 100 टाइप्स ऑफ सिंथेटिक पेनिसिलिन हम इस इंटरमीडिएट से बना सकते हैं। तो एक रिवॉल्यूशन था इन द डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन, ठीक है, इन द डिस्कवरी ऑफ सिंथेटिक रूट ऑफ पेनिसिलिन. Then in 1959, a group of British scientists reported the isolation of 6-APA from a culture of Penicillium chrysogenum. फिर ये तो जो जॉन सीहान थे उन्होंने सिंथेटिकली 6 अमीनो पेनिसिलानिक एसिड बनाया, लेकिन ये जो है फंगस से, जो पेनिसिलियम फंगस है उससे भी हमें मिल सकता है। तो ये किसने आइसोलेट किया था? कुछ ब्रिटिश साइंटिस्ट का ग्रुप था, तो उन्होंने ये पेनिसिलियम क्राइसोजीनम के कल्चर से आइसोलेट किया intermediate 6 amino penicillinic acid. The compound converted penicillins by acylation of the 6 amino group. तो अभी हम बाद में जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स का तो हमें पता चलेगा कि उनके 6 पोजीशन पे अमीनो ग्रुप होता है। तो उस अमीनो ग्रुप को मैं असाइल ग्रुप अटैच करके हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेनिसिलिन जो है बना सकते हैं। तो 6 अमीनो ग्रुप किस में होगा? 6 अमीनो पेनिसिलिनिक एसिड में, और उस 6 अमीनो को हम चेंज करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेनिसिलिन बना सकते हैं। तो यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन हुआ कि एक इंटरमीडिएट उन्होंने खोज निकाला, उस इंटरमीडिएट से हम कितने भी डिफरेंट टाइप्स के पेनिसिलिन बना सकते हैं। बस हमें क्या करना होता है, जो 6 अमीनो ग्रुप है उसमें असाइलेशन करना होता है एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स को हम ऐड करेंगे, एल्काइल ग्रुप्स को, एंड वी कैन मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। Then in 1973, Sheehan and Faris provide another route to synthetic penicillins. फिर जो सीहान एंड फेरिस थे उन्होंने एक दूसरा रूट बताया जिससे कि हम सिंथेटिक पेनिसिलिन बना सकते हैं एक डिफरेंट तरीके से, ठीक है। तो इसमें जो बना वो पेनिसिलिन था, पेनिसिलिन जी पोटेशियम। तो उन्होंने पेनिसिलिन जी पोटेशियम बनाया और उससे एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन उन्होंने बता दी टू सिंथेसाइज पेनिसिलिन, ठीक है। In 1976, Beechamp isolated natural product called clavulanic acid, which help in prevention of enzymatic degradation of penicillin. अब क्या होता है कि पेनिसिलिन के केस में एक बीटा लैक्टमेज एंजाइम होता है, तो वो पेनिसिलिन के स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर देता है। हमें पता है कि पेनिसिलिन इज़ अ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, ठीक है। तो जो पेनिसिलिन है इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। उसमें बीटा लैक्टम रिंग होती है और उस बीटा लैक्टम रिंग को हमें बीटा लैक्टमेज एंजाइम से बचाना होता है, जो कि क्या करती हैं, बीटा लैक्टम रिंग को डिस्ट्रॉय कर देती है। बीटा लैक्टम डिस्ट्रॉय होगा तो पेनिसिलिन का कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर है वो, उसी की वजह से उसका एक्शन है, तो पेनिसिलिन का एक्शन भी चले जाएगा। तो इसमें ज़रूरत थी कि पेनिसिलिन को ऐसी एंजाइम्स के डिग्रेडेशन से बचाने के लिए। तो इसको किसने डिस्कवर किया? बीकैम ने। उसने एक नेचुरल प्रोडक्ट आइसोलेट किया, क्लैविलिनिक एसिड, विच हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन ऑफ पेनिसिलिन। सो वी कैन ऐड क्लैविलिनिक एसिड टू पेनिसिलिन so that it will not be destroyed by enzymatic डिग्रेडेशन। तो यहाँ पे हमारे सारे जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कवर हो गए इन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ पेनिसिलिन। बाकी बहुत सारे हैं लेकिन मैंने इसमें चूज़ करके कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डाले हैं जहाँ पर कि सच में रिवॉल्यूशन हुआ है इन द फील्ड ऑफ डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन। तो ये था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स की बात आएगी तो वी हैव टू रिमेंबर दैट पेनिसिलिन और बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में सबसे पहला जो नाम आता है वो पेनिसिलिन है। उसमें भी पेनिसिलिन जी एंड पेनिसिलिन वी जो है हमें बार बार सुनाई देने को मिलेगा, ठीक है। तो आगे हम कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।